मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गा रहा था, तो एक कथा के बाद बाबूजी डायरी पेन लेकर मिले। अब बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 15 बार गलत शब्द बोला। तो हम सुने तो मुस्कुरा दिए, बोले अरे मुस्कुरा रहे हैं। हम कहे बाबूजी जहां अमृत बही रहा था वहां अमृत छोड़कर आप गलती ढूंढने में 4 घंटा अपन निकाल दिए। तो आप सोचिए, भरद्वाज जी कहते हैं आप तो परम विद्वान हैं, आप तो प्रभु गागर में भी सागर भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रार्थना है कहिया बुझाई। कैसे कहिएगा बुझाई? बुझाई बुझाता कृपानिधि मोहि। आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। जो प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है, कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनकी कीर्ति तो पूरे विश्व में विदित है। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया और जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? जब जान रहे तो क्यों पूछ रहे हैं? बोले प्रभु हम जिन राम जी को जानते हैं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि मेरे वाले राम जी कोई और राम, ये जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम, दोनों एक ही राम की दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा कि ये बताइए, आपका प्रश्न मैं समझ गया, थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुना दूं? भरद्वाज जी बोले प्रभु थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हो गई पूरी राम कथा। थोड़े में तो सुना ही दिया हूं, आप कृपा करके थोड़े में न सुनाइए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जीवन में जब कभी आदमी भोजन करता है ना, भोजन, खौहा आदमी जानते हैं, खौहा आदमी जो भोजना अवतार होता है, खौहा आदमी जब भोजन करे ना तो उसको देखिएगा, वो इधर उधर नहीं देखता, चुपचाप मूड़ी नीचे गाड़ के, जिसको गिनना है गिनने दीजिए। जिस प्रकार भोजन करते समय हम संकोच नहीं करते, मेला तो लगभग पूर्ण होने वाला है। प्रचार भी हुआ, लेकिन 2 दिन बाद कथा प्रारंभ हो रही है। कोई आएगा कि नहीं आएगा? फिर से जब कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ? हमारे रघुनाथ जी है, बाबा है, हनुमान जी है, और तीर्थराज प्रयाग तो सुन ही रहे हैं। जय जय आनंद होगा। कल ही आप लोग यहाँ पर 70% 80% भर ही गए। अभी यहाँ दर्शन करिए। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए? रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए तो जितना आनंद श्रोता को कथा सुन के नहीं मिलता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा के प्राप्त होता है? एक जगह हम लोग कथा गाने गए बाबूजी, बहुत पहले, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वहां के भी कुछ लोग बैठे हो यहाँ। 9 दिन बाद जब कथा करके हम लोग चले तो कहे प्रभु दोबारा ना भेजिएगा यहाँ। तो बाबा के गण गण है, दोबारा ना भेजिएगा। क्यों? 9 दिन में समझ नहीं आया कि उनको कथा समझ में आई कि नहीं आई। अब भीड़ अपार आके एक ही मुद्रा में बैठ जाते थे सारे लोग।
कोई परिवर्तन नहीं। राम जी का जन्म हो गया, विवाह हो गया, 9 दिन वो एक ही मोड में बैठे रहे। श्रोता के चेहरे को देखकर भाव का पता चलता है कि वो किस भाव से यहां बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, जाने का मन होगा, जाने की रचना होगी, आधी घंटा कथा सुन के चले जाएंगे, कथा में बैठे ऐसा मन लगा कि 3-4 घंटा बैठे रह गए, पता नहीं चला। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं समझ गया कि आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत है। रामा भगत तुम मन क्रम बाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं आपकी चतुराई समझ गया। और याद रखिए, चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले। सामान्य रूप से लोग कहते हैं बहुत चतुर आदमी है, बच के रहिए ओकरा से। वो चतुर नहीं है। चतुर कौन है? जो जीवन की व्यस्तता में रहने के बाद भी भगवान के नाम को लेने का समय चुरा लेता है, वो चतुर आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर शिरोमणि ते जगमाही, चतुरों का सिरमौर है कौन? जे मणि लागी सुजतन कराही, जो इस मणि के लिए यत्न करता है वो चतुरों का सिरमौर है। और इसका जतन कैसे करना है? राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी मुझिया। हमारा घर बिहार में है बाबू जी, तो अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई। जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव जाते थे 1-1.5 महीने के लिए, तो लालटेन जलता था घर में। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, तो माई हमसे लालटेन का वो शीशा साफ करके जला करके देती थी, कहती थी जाओ चौखट पे रखना, चौखट पे। तो हम कहते थे माई चौखट पे क्यों रखना? तो कहती थी चौखट पे रखोगे ना तो बाहर भी प्रकाश रहेगा और भीतर भी प्रकाश रहेगा। माई की वो बात जब मानस को पढ़ा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम रूपी दीपक को जीह देहली द्वार, जिह्वा के शरीर का जो चौखट है जिह्वा, इस पर रखिए। क्यों? तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। जिह्वा पर राम नाम का प्रकाश रहेगा, जपिएगा आपका जीवन प्रकाशित होगा, और आपके जप को सामने वाला सुन लेगा उसका भी प्रकाशित हो जाएगा। ये इसका लाभ है। और जो इस रचना में लगा हुआ है वो चतुर है, वही चतुर है। और ये चतुराई आएगी कैसे? इसके लिए है सत्संग। क्या है? सत्संग। जोर से कहिए, सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं अरे जो नहाई चाह एहि सर भाए, जो नहाई चाह एहि सर भाए, सो सत्संग करहु मन लाए, सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए। सत्संग करिए। महाराज हम जहां रहते हैं वहां तो कोई संत रहते ही नहीं है। अरे जब विभीषण जी लंका में रह के सत्संग कर सकते हैं, हम तो आप भारत में रह रहे हो, इससे अधिक और सुअवसर क्या होगा? अकेले करिए। कैसे करें?
अरे राम चरण चित लाई रे भजो राखिया। मैं तो राघव जी को देख के लुभाई गई रे, सिया सजना को देख के भुलाई गई रे, सिया सजना को देख के। विश्वामित्र जी मेरे प्रभु के स्वरूप पर खो गए, भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब से आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, सब भूल गए। दशरथ जी महाराज को बड़ा आनंद मिला। देखिए आपके बच्चे को देखकर, बेटे को देखकर यदि किसी को आनंद हो रहा हो तो उससे अधिक आनंद आपको मिलेगा कि हमारे लड़का को देखकर इनको अच्छा लग रहा है। दशरथ जी गदगद हो गए, बोले विश्वामित्र जी से कहिए मुनिवर आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण बताइए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कहिए क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बोले महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप। महाराज मुझे असुरों का समूह दिन रात सता रहा है, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, तुरंत मांगिए, तुरंत दूंगा। विश्वामित्र जी मन में बोले पहले सुन तो लीजिए क्या मांग रहा हो। बोले महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या मांगे, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। और आपको बताऊं दो अक्षर है ल और द, जानते हैं आप, ल य र ल त थ द, जानते हैं ना ल और द। ल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ल ल ल। और जहां किसी ने कहा द, क्या बोले, हम थोड़ा ऊपर सुनते, ऊपर द जल्दी जाता नहीं है कान में, ल पहले से पहुंच जाता है। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को दीजिए, विश्वामित्र जी की बात सुनकर महाराज के चेहरा उतर गया हो। बोले मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा तो इसका अर्थ आप कुछ भी मांग लेंगे, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। और आप राम को मांगने आ गए हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांग लीजिए ना, जितना मांगिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए, भूमि नहीं लेंगे। कोश में भी 2 अक्षर है, कोश मांगिए, अयोध्या का सारा कोश दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए, कोश भी नहीं लेंगे। गौ में भी तो 2 अक्षर होते हैं ना मुनिवर, गौ मांग लीजिए, जितना मांगिएगा दे दूंगा। गौ ले लीजिए, बोले नहीं लूंगा, गौ भी नहीं लेंगे। धन में भी 2 अक्षर है, धन मांग लीजिए ना, बोले धन भी नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी से महाराज बोले अब क्या बोलूं आपको, अब एक ही बचा है। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं, आप कहिए तो मैं अपना प्राण आपको सौंप देता हूं, लेकिन मेरे राम को न मांगिए, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। अब आप दर्शन करिए, महाराज ने जैसे कहा राम देत नहीं बनाई गुसाई। हे मुनिवर मैं प्राण दे सकता हूं अपना, लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। इस ना को सुनकर विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया,
विश्वामित्र जी आनंद में झूम गए। आप किसी से कोई सामान मांगिए, सामने वाला पहले तो खूब कहे दे दूंगा दे दूंगा, अब मांगने पर यदि मना कर दे, आप भले ना कहिए लेकिन आपको क्रोध अवश्य आएगा मन में। लेकिन आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, आनंद आया। क्यों? विश्वामित्र जी मन ही मन कहने लगे, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आज मुझे ये पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आया करते हैं, आज मुझे पता चला है। एक विरक्त होकर जितना मैं राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थी में रहने के बाद आप राम को उतना प्रेम कर रहे हैं। आप मेरे से भी धन्य है आप महाराज। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी को देखकर कहा, चेले को समझाइए, राम जी को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तब गुरुदेव भगवान ने समझाया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, नृप संदेह नास कह पावा। गुरुदेव भगवान ने कैसे समझाया? बहु विधि, नाना प्रकार से। महाराज, आपके राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए इनके साथ विदा करिए। महाराज, आपके चारों पुत्र यज्ञ के परिणाम से प्राप्त हुए हैं और ये विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए ही मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। गुरुजी ने भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है महाराज, लिखा है जब तक किसी बाबा जी के साथ अयोध्या से जाएंगे नहीं बाहर, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि राम जाएंगे तो साथ में बहू लेकर आएंगे। आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ के करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप ये न मानिएगा कि दशरथ अपने बच्चों को सौंप रहे हैं, आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल कर आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कहां चल पड़े? बक्सर। बीच रास्ते में ताटक वन आया, जहां ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। ताड़का को पहले से पता है विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार थी। दिखाई पड़ा, आवाज सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध कर धाया, विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको। राम जी हाथ पकड़े, रखो बाण। दिखाई नहीं पड़ता, अबला है, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले, राम जी अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भाई आप रखो बाण, हम निकालत है। प्रभु ने निकाला अपना मोघ बाण, एक ही बाण प्राण है ते ही निज पद दीन्हा। जब विश्वामित्र जी ने ये दृश्य देखा तब उनको विश्वास हुआ 100% कि राम जी भगवान हैं। अब तक विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। राम जी को 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे भूख लगे ना प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे, तेज रहे। जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित किए विश्वामित्र जी। आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन, रात्रि में विश्राम। अगला दिन हुआ, राम जी ने कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भैया पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु चले यज्ञ विध्वंस करने। मारीच को भगवान ने देखा तो मन में सोचा, आज मार दूंगा तो हिरण कौन बनेगा आगे, इसको बचा के रखना है। इसलिए बाण का फर निकाला, बिना फर का बाण मारा। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। अग्नि बाण चलाकर सुबाहु को भगवान ने भस्म किया है। जितनी निशाचरी सेना साथ में थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की।
देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। बक्सर में ही विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम करते हैं भगवान। बक्सर में विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल और परसों